Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। वापस आ गए हैं एक और वीडियो के साथ और आज हम बात करने वाले हैं कुछ और ट्रांसफर्स की जो अभी रिसेंट में हुए हैं। ज़्यादा नहीं हुआ है, ज़्यादा चेंज हुआ है। पिछला वीडियो अभी रिलीज़ हुआ है, आज ही रिलीज़ हुआ है, तो कोई बात नहीं। आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं और इसमें भी हम ट्रांसफर की बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम आ गए हैं वापस इस एपिसोड में। आज हम ट्रांसफर्स की बात करेंगे और दो मैचेस और यूरो से रिलेटेड कुछ खबरें आई हैं उनकी बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसफर्स से। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक बड़े ट्रांसफर की जो हुआ है ग्रासी का डॉर्टमुंड में। ग्रासी एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्ट्राइकर हो गए थे रिसेंट में। उनके सीजन्स बहुत अच्छे गए थे। ही वॉज प्लेइंग रियली वेल, ही वॉज स्कोरिंग गोल्स और वो बहुत सारी टीम्स के रेडार में थे। चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्सेनल सब देख रही थी एज अ पॉसिबल टारगेट स्ट्राइकर फॉर देयर टीम। लेकिन क्योंकि उनकी एज ज़्यादा है और उनका इंजरी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, इसीलिए प्रीमियर लीग की टीम उनके लिए नहीं गई और इवेंचुअली वो अब चले गए हैं डॉर्टमुंड में। सब कुछ हो चुका है, सब कुछ फाइनल हो चुका है एंड ही इज नाउ गोइंग टू जॉइन डॉर्टमुंड। डॉर्टमुंड के लिए ब्रिलियंट साइनिंग है ये। बढ़िया प्लेयर उनको मिल रहे हैं, एक अच्छे स्ट्राइकर जो अभी अच्छे फॉर्म में है, एक्सपीरियंस्ड हैं और एक बहुत अच्छा डेप्थ डॉर्टमुंड को दे सकते हैं टू कम्पीट इन बुंदेसलीगा। ऑफ कोर्स डॉर्टमुंड के साथ बायर लेवरक्यूसन है, उनको उनके साथ कम्पीट करना है। बायर म्यूनिख स्ट्रांग हो रही है, तो डॉर्टमुंड को भी प्लेयर्स चाहिए जो कि स्ट्रांग हो, उनको मतलब स्ट्रांग कर सकें। उनका जो रिलीज क्लॉज था वो काफ़ी कम था बिकॉज ऑफ हिज एज एंड बिकॉज ऑफ हिज इंजरी रिकॉर्ड। तो इसलिए डॉर्टमुंड को सूट करता है क्योंकि डॉर्टमुंड इसी टाइप के प्लेयर्स के लिए जाता है जिनका रिलीज क्लॉज कम होता है। सो अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल डॉर्टमुंड फैंस, गुरासी इज फाइनली ज्वाइनिंग डॉर्टमुंड और डॉर्टमुंड को एक बढ़िया प्लेयर मिल रहा है, बहुत सस्ते में मिल रहा है और एक ऐसा प्लेयर मिल रहा है जो उन्हें लीग में और चैंपियंस लीग में काफ़ी अच्छी डेप्थ देगा। तो गुरासी चले गए डॉर्टमुंड में। अब हम बात करने वाले हैं रेनाटो वेगा की। तो रेनाटो वेगा कौन है? रेनाटो वेगा है अपेरेंटली FC बाज़ेल के लिए खेलते हैं और वहाँ पे वो बेसिकली 2-3 पोजीशंस अक्वायर करते हैं। लेफ्ट बैक भी खेल सकते हैं, लेफ्ट सेंटर बैक भी खेल सकते हैं और लेफ्ट साइडेड मिडफील्ड में भी वो खेल सकते हैं। तो इसी टाइप का प्लेयर चेल्सी ढूंढ रही थी और चेल्सी के नज़र में कैलाफियोरी थे जो कि आर्सेनल से ऑफकोर्स एडवांस टॉक में जा चुके हैं, बट ही वॉज देयर ऑन चेल्सीज रेडार। चेल्सी भी उनको मॉनिटर कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि आर्सेनल तो जा ही रही है, चेल्सी भी लास्ट मोमेंट पे उनके लिए आ सकती है। तो हुआ क्या, उन्होंने सडनली चेल्सी ने अनाउंस कर दिया कि उन्होंने इंस्टेड ऑफ कैलाफियोरी, जिनसे वो कंप्लीटली हट गए हैं अब, उसकी जगह रेनाटो वेगा को साइन कर लिया है जो कि एक पोर्चुगल के अपकमिंग खिलाड़ी हैं। आई थिंक उनकी अंडर 19 टीम या अंडर 21 टीम में खेलते हैं वो और बहुत ही जल्दी सीनियर टीम में आने वाले हैं। ही इज़ अ टैलेंटेड लेफ्ट बैक जो मल्टीपल पोजीशंस में खेल सकते हैं। जिस टाइप के प्लेयर एंजो मरेस्का को चाहिए, बेसिकली उनके हिसाब से वो कहते हैं स्विस आर्मी नाइफ टाइप के प्लेयर चाहिए उनको जो 3-4 पोजीशंस में खेल सकें। तो ऐसा ही एक प्लेयर चेल्सी को अब मिल गया है। अपेरेंटली वो बाज़ेल में आए थे कैलाफियोरी का रिप्लेसमेंट बन के और अपेरेंटली बाज़ेल के जो फैंस हैं वो कैलाफियोरी से ज़्यादा उनको रेट करते हैं। तो क्या चेल्सी को अच्छी डील मिल गई है? कैलाफियोरी क्योंकि उनको कॉस्ट कर रहे थे समवेयर अराउंड 40 से 50 मिलियन क्योंकि उनका स्टॉक बहुत हाई हो चुका है, लेकिन ये उन्हें 12 से 14 मिलियन में मिल गए हैं प्लेयर जो कि एक वर्सेटाइल प्लेयर है, स्ट्रॉन्ग है, कैलाफियोरी से लंबे हैं, पावरफुल है, वेल बिल्ट हैं, इज अ टेक्निकली वेरी साउंड प्लेयर और मल्टीपल पोजीशंस को कवर कर सकते हैं।
तो क्या चेल्सी को अच्छी डील मिल गई है? क्या चेल्सी की स्काउटिंग ने एक अच्छा जेम ढूंढ निकाला है? वो अब देखना बाकी है, क्योंकि अगर आर्सेनल कैलाफियोरी को साइन कर लेते हैं तो फिर प्रीमियर लीग में इनका डायरेक्ट कंपैरिजन हो पाएगा। बट रेनाटो वेगा इज ऑलमोस्ट डन एंड ही विल बिकम अ चेल्सी प्लेयर। और एंजो मरेस्का को उनकी दूसरी मनपसंद टाइप की साइनिंग मिल गई है, जिसकी वजह से अब बेन चिलवेल जैसे प्लेयर की पोजीशन खतरे में आ गई है। कुकुरेला से अभी चेल्सी इतनी खुश है क्योंकि कुकुरेला इज परफॉर्मिंग रियली वेल। वो चाहते हैं कि कुकुरेला खेले, वो उस टाइप का इन्वर्टेड सिस्टम खेल सकते हैं एंजो मरेस्का का। और इस टाइप के जो प्लेयर है, रेनाटो वेगा जैसे प्लेयर है, वो शायद उनका बैकअप बन के रहेंगे एंड ही कुड बिकम अ प्लेयर लाइक मालो गुस्टो इन फ्यूचर फॉर चेल्सी। तो एक रियली जेम पैदा हो सकता है, निकल के आ सकता है। आप बताओ फैंस, क्या आपको लगता है रेनाटो वेगा की साइनिंग बहुत बढ़िया रही है? क्या ये प्लेयर रियली में चेल्सी के लिए जेम बन के आ सकता है? यू टेल मी। अभी तो फिलहाल के लिए चेल्सी में इनका हेयर वी गो हो गया है, अब बस मेडिकल टेस्ट बचे हैं और उसके बाद एकदम से इनकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो ये लोग तो चले गए हैं अपनी अपनी टीम्स में। उसके अलावा कुछ और खबरें भी आई हैं प्लेयर्स को लेके, उनके अनाउंसमेंट्स को लेके, या उनके बारे में हम उनकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा खबरें अभी नहीं आई हैं इन टर्म्स ऑफ कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बस यही सुनने में आ रहा था कि चेल्सी ने क्योंकि एकेडमी में उनके नील बात और जिम फ्रेजर चले गए हैं, अब वो ढूंढ रहे हैं नए लोग उनकी एकेडमी में चलाने के लिए। तो अपेरेंटली देयर इज़ वन अंडर 21 कोच जो वहाँ से आएंगे मैनचेस्टर सिटी से। उनको जो शील्ड्स ने पर्टिकुलरली बोला है, तो उन्होंने बता दिया है मैन सिटी को, मैन सिटी छोड़ के आ रहे हैं। मैं उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा, बट ही इज़ कमिंग। एंड अनदर कोच फ्रॉम बेनफिका इज़ ऑल्सो ऑन द रेडार। वो भी आ रहे हैं बेनफिका में, 16 साल से वो काम कर रहे हैं और वो भी चेल्सी की एकेडमी आ सकते हैं। तो दिस वुड बी अ मैसिव चेंज इन चेल्सी एकेडमी अगर मैन सिटी से वो आ जाते हैं और बेनफिका के जो कोच है वो भी आ जाते हैं। सो दे विल हैंडल द एकेडमी, और एक जो डायरेक्टर है नील बाथ की जगह, वो भी आना बाकी है अब चेल्सी में। तो चेल्सी इज मेकिंग अ ब्रांड न्यू सिस्टम, ब्रांड न्यू यूथ डेवलपमेंट टीम, और देखते हैं ये टीम अब यूथ को कैसे आगे पुश करेगी। उसके अलावा कुछ अनाउंसमेंट है जिनकी मैं बात कर रहा था, उनसे बात कर लेते हैं। यूरो से रिलेटेड है। बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू स्पेन एंड फ्रांस, दोनों सेमीफाइनल में आ गई हैं। इनके कंप्लीट प्रॉपर बारे में हम बात करेंगे अगले एपिसोड में, जब दूसरे और क्वार्टर फाइनल्स, दो जो क्वार्टर फाइनल हो जाएंगे और जब सेमीफाइनल्स तय हो जाएंगे तब बात करेंगे। अभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस टू स्पेन एंड फ्रांस। स्पेन ने जर्मनी को हरा दिया, जर्मनी की तरफ से, ऑल दो इसने गोल करने की कोशिश करी है, आपके वर्ड्स ने, मतलब गोल किया, जर्मनी को कोशिश करी बचाने की बट नहीं बचा पाए। काय हैवर्ट्स वन ऑफ द वर्स्ट प्लेयर्स थे उस टाइम पे जर्मनी के लिए, और जर्मनी बाहर हो गई क्योंकि स्पेन ने एकदम एंड में आई थिंक 119वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को आगे बढ़ा दिया और स्पेन निकल गई है आगे। डैनी ओल्मो को मिला है प्लेयर ऑफ द मैच। ही हैज़ बीन सुपर फॉर स्पेन एंड मार्क कुकरेला अगेन हैज़ बीन सुपर्ब फॉर स्पेन। तो स्पेन निकल गई है आगे, जर्मनी चली गई है छोड़ के टूर्नामेंट, और इससे दो प्लेयर्स का अब जो करियर है वो ऑलमोस्ट खत्म होने आया है। कौन है दो प्लेयर? टोनी क्रूस और थॉमस मुलर। टोनी क्रूस और थॉमस मुलर इतने टाइम से जर्मनी के नेशनल टीम में रहे हैं, इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं, उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया जर्मनी को और इतनी बढ़िया परफॉर्मेंसेस दी हैं। अब आई थिंक ऐसा लग रहा है, टोनी क्रूस तो अनाउंस कर ही चुके हैं कि वो जा रहे हैं। आई थिंक थॉमस मुलर के रिएक्शन से मैच के बाद ये लग रहा था कि थॉमस मुलर भी अब जर्मनी की नेशनल टीम से रिटायरमेंट ले लेंगे। सो all thanks and congratulations and all best of luck to
both these legends of the game. Toni Kroos, of course, he has been one of the best midfielders of all time for Germany, for Real Madrid. He has been phenomenal. उसके अलावा थॉमस मुलर has been one of the best players for Germany national team. इतने गोल किए हैं, इतने बड़े टूर्नामेंट्स उन्होंने जर्मनी को जिताए हैं, और उसके बाद बायर्न म्यूनिख के इतने इंटेग्रल पार्ट भी वो रहे हैं. अपैरेंटली वो क्लब फुटबॉल से रिटायर नहीं हो रहे, बट फॉर नेशनल टीम आई थिंक ही इज ऑल्सो रिटायरिंग. सो बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ दीज. अब ये लोग रिटायर हो जाएंगे, और आई थिंक प्रॉबली थॉमस मुलर अब अपने जो बचा हुआ करियर है वो फोकस करेंगे अपने जो क्लब कंपटीशन है उन पे और क्लब फुटबॉल पे. तो ये दोनों भी रिटायर हो गए, या रिटायरमेंट ले रहे हैं फ्रॉम क्लब फुटबॉल जर्मनी की डिफीट के बाद. और वहाँ से हम बात करेंगे पोर्चुगल की भी, जहाँ पे पोर्चुगल अपैरेंटली हार गया फ्रांस से. और उसके बाद अब यही सुनने में आ रहा है कि CR7 और पेपे जो 39 और 41 के हैं, अब जाके वो भी रिटायर हो जाएंगे, रिटायरमेंट ले लेंगे. मे बी ये उनके लास्ट टूर्नामेंट्स हैं फॉर देयर कंट्री, और अपनी कंट्री को वो आगे नहीं बढ़ा पाए, उसकी डिसअपॉइंटमेंट उनके चेहरे पे देखने को 100% मिली. तो फिर हम यही कहेंगे, ऑल थैंक्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू टू CR7. उन्होंने इतना अच्छी तरीके से अपनी कंट्री को और अपने क्लब्स को ऑफ कोर्स सर्व किया है. क्लब्स के लिए तो वो खेलेंगे ही, लेकिन कंट्री को इतना ज़्यादा उन्होंने सर्व किया है. यूरोप भी जिताया है, बस वर्ल्ड कप नहीं जिता पाए, बट सब कुछ उन्होंने कर लिया है. ही हैज़ बीन अ फैंटास्टिक सर्वेंट फॉर हिज कंट्री. उसके अलावा पेपे इतने टाइम से खेल रहे हैं, इतने बढ़िया तरीके से खेल रहे हैं, आज भी उतने ही जज्बे के साथ खेलते हैं और अपनी कंट्री को डिफेंड करते हैं. सो ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू टू बोथ ऑफ दीज प्लेयर्स, जिन्होंने इतना कुछ दिया है और हमें इतना ज़्यादा एंटरटेनमेंट और इतना बढ़िया फुटबॉल दिखाई है इतने सालों तक. तो ये सब अब धीरे धीरे करके रिटायर हो रहे हैं, एंड द गोल्डन जनरेशन जो थी वो अब जा रही है और नेक्स्ट जनरेशन को आगे आने का मौका दे रही है. तो ये थी मोस्ट खबरें जो अभी आई हैं. मैं ज़्यादा कुछ अभी नहीं बताना चाहता, क्योंकि इससे ज़्यादा अभी कोई न्यूज़ आ नहीं रही है. आने वाले टाइम में अभी कोई न्यूज़ आएगी तो मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, और हम प्रॉपरली यूरोस की बात भी करेंगे, दूसरे 2 सेमीफाइनल्स हैं उनकी भी बात करेंगे, और ट्रांसफर्स की भी बात करेंगे. तब तक के लिए आप ये वीडियो भी देखना, एंजॉय करना. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन इट्स बाय फ्रॉम माय साइड. बाय बाय.